ज्ञानशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 7 क्रिया संख्या 150। ओके, तो गदाधर पंडित ने गौरांग महाप्रभु के साथ ये चर्चा चल रही है कि वो अपने हृदय को खोल रहे हैं। अपनी गलती को बता देना बहुत बड़ा काम है, समझ में? गलती को छुपाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छुपाना चाहिए गलती? गलती को बता देने से नुकसान क्या हो सकता है जो आदमी छुपाना चाहता है? बेइज्जती होती है, सबको पता चल जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। और इमेज, मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मेरे बारे में जो सोच लेंगे हमेशा फिर वैसे ही सोचेंगे। एक बार मैं बुरा बन गया तो बन ही गया हमेशा के लिए, क्योंकि जैसे विचार आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गलती भगवान को बताइए पहले से ही, आप बताओ या ना बताओ। तो इसलिए बता देने से वो भगवान भी पसंद होते हैं कि कम से कम ईमानदार आदमी है कि नहीं? लेकिन हमेशा हमने तो ये देखा है, आदमी आखिरी मोमेंट तक ये बोलता है मैंने नहीं किया, जब तक उसको प्रूफ ना दिखा दिया जाए। ये देखो किया, फिर गंगा जमना उसके बाद किसान। इस हालत पर मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को। अक्सर ऐसा देखा गया है, कोई भी कोई गलती करता है तक हमने बोलते ना कैमरे में दिखा देंगे, तुम्हें कैमरे से दिखाएं, और फिर दिखाना पड़ता है तब वो जाके मानता है। नहीं तो आखिरी दम तक छोड़ता नहीं इस फाइट को। क्या कहता है वो? मैंने नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मगर सोचो जरा, कुछ तो आपकी तरफ से हो। नहीं, मैंने बड़े प्यार से बात करी थी, मैंने तो ऐसा किया था, कुछ तो उड़ाई हो। नहीं, ताली दो हाथ से बजती है, आपको दो हाथ से बजती है। मतलब देखो, ये ताली एक दो हाथ से बजी, एक हाथ से देखो, ये ऐसे दो हाथ से बजी, एक हाथ से सोच के बोलो, दो हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से। आप बताओ इसने तो कुछ किया ही नहीं है ना? अभी भी इसने कुछ नहीं किया। क्या किया? ये हटा नहीं अपनी जगह से। दोनों में उसने कुछ करा नहीं है, ऐसे नहीं किया है। ऐसा तो यही हाथ कर रहा है। अटैकिंग कौन सा हाथ है? ये हाथ क्या कर रहा है? एक केस में ये खड़ा रह रहा है, एक केस में ये हट जा रहा है। मारो 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 मुझे, मार लोगे मुझे? है
ये क्या हो गया, ये खड़ा हुआ है, फिर हुआ ना, ताली बजी। अगर ये हट जाए तो हटने में क्या समस्या है, हट कैसे जाए। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, गाना है ये। सर कटा देंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं। आप सर को मत झुकाइए अधर्म के आगे, राइट, अदरवाइज सर झुका ही रहना चाहिए। अधर्म है आपके सामने लाइक अर्जुन, तो सर झुकना नहीं चाहिए। हाँ, कृष्णा ने कहा अर्जुन से ना, कृष्णा ने कहा अर्जुन से, ना जान बचा दुश्मन, समथिंग लाइक, दुश्मन से युद्ध कर। ये पिक्चर गाना है, कितने अच्छे गाने थे। युद्ध कर, वो युद्ध की लड़ाई, वो जो धर्म की लड़ाई थी। और धर्म है कि नहीं कौन बताएगा, ये हमारे गुरु बताएंगे कि यहाँ धर्म है। अपने हिसाब से आप डिसाइड नहीं करोगे कि ये धर्म है, मुझे लड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग रिवील नहीं करते हैं इस बात को, या इस पे चिंतन नहीं करते हैं कि कुछ तो हमने भी करा ही होगा, है ना। लेकिन गदाधर पंडित की अगर आप स्थिति देखो, हम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये देखेगा कि कोई व्यक्ति पान की पीक मार रहा है और उस पर तेल लगा रहा है। बताइए, यहाँ पे बाल काटने पे कितनी मुसीबत है, कितना बड़ा शक्ति हो रखी है यहाँ पर। अब कोई बाल बढ़ा के आ जाता है तो हमारे एडमिन के लोग, चाहे माताओं प्रभु जी, उनके दिमाग में खुजली होने लगती है, कैसा लड़का है। या कोई लड़की बाल खोल के आ जाए, कैसी लड़की है, कैसी लड़का। बताइए, आपके मन, हमारे पुराने भक्त, आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा ना। और उसके ऊपर उसने अगर तेल वेल लगा रखा हो ढंग से, तो तेल गलत वर्ड बोल दिया, नॉट तेल, जेल। और उसके बॉडी में से एकदम से सुगंध निकल जाए, वो आपके पास में से निकला है, निकली तो जाएगा ना। तो आपके मन में क्या विचार आएंगे, बेकार आदमी है, कहाँ से आ गया गुरुकुल में, है ना। तो अब गदाधर पंडित ने अगर ऐसा सोचा तो क्या गलत सोचा, उसकी गलती क्या है, यही सब देखा ना उन्होंने। लेकिन वहाँ पूरे एपिसोड में वो यही कह रहे हैं, नहीं मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है। वो कह सकते थे ना, ऐसे में कोई भी क्या करता, प्रभु जी आप क्या करते, प्रभु जी आप क्या करते बताइए। तो आदमी अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास करता है हर स्थिति में, और ये नहीं सोचता कि मैं ऐसे में क्या कर सकता था या थी। लेकिन गदाधर ऐसे नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो भगवान को अत्यंत प्रिय थे, इसलिए राधा रानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। डोंट ट्राई टू कंपेयर राधा रानी मान विद यू। वो मान लीला, उसकी गहराई में हम जा ही नहीं सकते हम भी हाँ थोड़े से ऐंठेंगे भगवान से, क्योंकि भगवान हमारे बड़े प्रिय हैं। तो इसलिए यहाँ पर गदाधर पंडित बोलते हैं, प्रयास संख्या 149-50, कह रहे मैं उनके व्यवहार को जान ही नहीं पाया और इस कारण मेरे हृदय में कुछ अवज्ञा हो गई। तो ये अपने आप को ही वो दोषी मान रहे। एते का उहान आमी हाई वांग शिष्य अपराध गुरु क्षमी बे अवश्य। इसलिए मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो ये भी अच्छा है कि अपराध करे जाओ और गुरु से क्षमा मांगते जाओ, और गुरु को यहाँ बता रहे हैं क्षमा करना ज़रूरी है। अच्छा है कि नहीं? अपराध करे जाओ और क्षमा मांगे जाओ, अपराध करे जाओ क्षमा मांगे जाओ, सही है? ये गलत हो गया। जैसे नाम के बल पर अपराध करना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नहीं, और सवेरे सवेरे माला लेके बैठ जाओ, फिर पूरे दिन में सारे नियम तोड़ो, तो ये गलत है। ये और ज़्यादा ये अपराध हो जाता है, पाप नहीं रहता है। इसलिए ये अपराध में से आता है, नाम के बल पे पाप करना। पाप अपराध नहीं है ना। देखो, पाप का प्रायश्चित हो जाता है, अपराध का प्रायश्चित नहीं होता है। वो आपको वैष्णव से क्षमा मांगनी पड़ती है, वो हृदय से निकालेंगे तब। तो अपराध और पाप अलग वस्तु है, लेकिन अब पाप अपराध बन जाता है यदि नहीं, यदि वो नाम के बल पर किया जाए, हाँ, या इस प्रकार के भक्ति के बल पर यदि कोई पाप करेगा तो अपराध बन जाएगा। यानी कि भक्ति के प्रोसेस में लगेगा और जानबूझ के नियमों को तोड़ता रहेगा। अनजाने में तो हो गया, वो तो अलग बात है, जानबूझ के तोड़ेगा तो अपराध बन जाता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। तो महाप्रभु क्या बोले? गदाधर वाक्य प्रभु संतोष हईला, शीघ्र कर
बलि तेला गीला। गदाधर के वचनों को सुनकर प्रभु बड़े संतुष्ट हो गए और बोले, जल्दी करो जल्दी करो, शुभ काम में देरी कैसी, है ना। शुभ काम जल्दी कर देने चाहिए। आप लोगों ने सोचा कि अब हम जल्दी उठेंगे, लेकिन कब? जून की छुट्टियों में, क्योंकि अभी तो काम बहुत है ना। फिर जून की छुट्टियों में आएंगे तो कहेंगे 2 महीने बहुत थक गए, थोड़े दिन तो सो ले, और सोते सोते जून निकल जाएगा और फिर से जुलाई आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपने कुछ विचार, अच्छा विचार लिया है अपने मन में कुछ छोड़ने का, माना आप कह रहे हैं अब बाहर की टॉफ़ियाँ चिप्स छुप के भी नहीं खाएंगे, हैं हरि चैतन्य प्रभु, खाएंगे नहीं खाएंगे, छुप के भी नहीं खाएंगे। तो ये आपने अगर संकल्प कर लिया तो इसको कब से इम्प्लीमेंट करना है? आज से। वो कहेंगे एक आखिरी बार तो खा लूँ, नहीं एक आखिरी बार खा के भी आपके अंदर यही विचार आएगा कि एक बार आखिरी बार और खा लेता हूँ, हो गया, खाया तो है इतने दिनों से, तो तुरंत कर देना उसको। अगर आपको विचार आया कि अब कल से हम जल्दी उठेंगे, आपका जब से आप प्रसन्न नहीं है, कई लोगों की माला पूरी नहीं हो रही है, स्कूल में जो माला हो जा रही है, या वटेवर, कईयों की मॉर्निंग में हो जा रही पूरी नहीं हो रही है, या इवनिंग में लड़ते झगड़ते हो रही है, तो ऐसे में क्या हमने सोचा कि अब हमें जल्दी उठना चाहिए, तो कब से करेंगे? आज तो हो गया ना, कल से करेंगे। तो महाप्रभु ने बोला शीघ्र करो शीघ्र करो। तबे गदाधर देव प्रेमानिधि स्थाने मंत्र दीक्षा करी लेना संतोषे आपने। तदंतर गदाधर देव ने प्रेमानिधि से संतोष पूर्वक मंत्र दीक्षा ग्रहण करी। तो गदाधर ने अब यहाँ पर गुरुदेव से दीक्षा ली कि कही बार पुंडरीकेर महिमा गदाधर शिष्य यार भक्तेर सही सीमा। पुंडरीक की महिमा का वर्णन और क्या किया जाए, जब उनके शिष्य स्वयं गदाधर पंडित हैं, वह भक्तों में सर्वोत्तम है। इनको बोल के आइए शांति रहिए, शांति। और ये सवेरे सवेरे सारी सीटियाँ बजाने की जरूरत नहीं है। सो पुंडरीक की महिमा का वर्णन क्या किया जाए, जब उनके शिष्य स्वयं गदाधर हैं, वह भक्तों में सर्वोत्तम है। कही लांग किछु विद्या निधि आख्यान एई मोरक काम में ये न देखा पांग तान। मैंने पुंडरीक विद्यानिधि के कुछ लीला वर्णन किए, मेरी केवल यही कामना है कि एक दिन उनके दर्शन मुझे प्राप्त हों। आपको है ऐसी इच्छा? तो पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे आपको? उनके बारे में सुन के, और उनके हो सकता है कभी हम उनके जन्म स्थान, उनकी लीला, उनके भजन स्थानों में जाए। हाँ, जैसे कि रूप गोस्वामी के दर्शन करे आपने, कहाँ किए? आप छुप हो गए, कहाँ? हाँ, राधा कुंड में। राधा कुंड में है रूप गोस्वामी। अच्छा जी, आपने कहाँ दर्शन किए? करे रूप गोस्वामी के दर्शन कभी? करे नहीं, बताओ कहाँ किए रूप गोस्वामी के दर्शन? राधा मदन मोहन, राधा दामोदर मंदिर में किए। हाँ, करे राधा दामोदर मंदिर में आपने किए। और सनातन गोस्वामी के दर्शन किए आपने? कहाँ किए? मदन मोहन मंदिर में ही है, अंदर है, हाँ पीछे है उसके। हाँ, तो वहाँ पर उनके समाधि के दर्शन किए। हाँ, शिला प्रभुपाद के दर्शन किए। कहाँ किए? राधा दामोदर में, और इस्कॉन मंदिर में, और उनकी पुस्तकों में, हाँ उनके प्रवचनों में, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ऐसी हमारी कामना होनी चाहिए कि हम इनके दर्शन कर पाएँ। योग्य गुरु शिष्य पुंडरीक गदाधर दुई कृष्ण चैतन्येरा प्रिय कलेवर। पुंडरीक और गदाधर योग्य गुरु और शिष्य हैं, वे दोनों ही श्री कृष्ण चैतन्य के परम प्रिय शरीरधारी पार्षद हैं। कौन? पुंडरीक और गदाधर, ये दोनों जो है गुरु शिष्य भगवान के बड़े क्लोज एसोसिएट हैं। पुंडरीक गदाधर दुई र मिलन, ये पढ़े ये सुने तारे मिले प्रेम धन। जो कोई भी पुंडरीक और गदाधर के इस मिलन को पढ़ता है या सुनता है, वह प्रेम धन प्राप्त करता है। धन मिलेगा। जो नौकरी करके आप सोच रहे हैं पढ़ने के बाद, वो कह रहे हैं कथा सुन के प्रेम का धन मिलेगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युग गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र को अपना प्राण और जीवन मानकर मैं वृंदावन दास उनके चरण युगल का कीर्तन करता हूँ। और इस प्रकार
ये हमारा 7th चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब है भगवान का ऐश्वर्य प्रकाश। हाँ, भगवान अपना शक्तियों को दिखाएंगे कि भगवान भगवान हैं। तो कृष्ण चैतन्य कैसे आए? गुप्त अवतार। गुप्त अवतार जानते हो आप लोग? कि वो दिखाते नहीं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कभी कभी वो दिखा देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो वो हम सुनेंगे कैसे उन्होंने भक्तों के सामने इसको दिखाया। ओके। जय जय गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद अद्वैत तेरा प्रेम धाम। सब जीवों के प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय हो। नित्यानंद अद्वैत प्रभु के प्रेम रूप धाम की जय हो। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन, जय पुंडरीक विद्यानिधि प्राण धन। श्री जगदानंद और श्री गर्भ के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। तो भगवान की जयकार में अक्सर आप देखेंगे उनके भक्तों के थ्रू उनका नाम लिया जाता है। कायदे से तो जो सीनियर व्यक्ति है उसके आधार पर नाम होना चाहिए, है ना, कि ये कौन है, ये बच्चा कौन है, ये फलाने का बेटा है। और कई बार ऐसे बुलाता है, ये बाप कौन है, ये फलाने का पिता है। अब भगवान तो सुप्रीम है, बट भगवान को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए। हाँ, कैसे कि पुंडरीक के प्राण निधि है। हाँ, बताइए। ये हमने आपको याद है, हमने एक बार बताया था कि आप पेड़ों में जड़ों में पानी डालते हैं, हाँ या ना? वो कह रही मिट्टी में डालते हैं। जड़ में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं? अभी जड़ में कहा आपने, तो जड़ में डालते हैं। जड़ में डाले किसने पानी? पेड़ को उखाड़ के? नहीं ना, तो मिट्टी में डालते हैं। और मिट्टी उसको जड़ को पकड़े रहती है और मिट्टी के थ्रू पानी जड़ में जाता है। तो वैसे ही भगवान के आसपास यूजलेस मिट्टी कौन है? वो डिवोटीज हैं जिन्होंने भगवान को पकड़ रखा है। मिट्टी है तो मिट्टी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस मिट्टी के बिना कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जगदानंद क्या है, कि ये भगवान गौर सुंदर जो जगदानंद के और श्री गर्भ के जीवन स्वरूप हैं, पुंडरीक के प्राण हैं। हाँ, उनकी जय हो। जय जगदीश गोपीनाथेर ईश्वर, जय हऊ यत गौर चंद्र अनुचर। जगदीश और गोपीनाथ के अधिष्ठाता प्रभु की जय हो। गौर चंद्र के सभी भक्त जन सर्वदा जयशाली हों। गौर भक्त वृंद की जय हो। हेनमते नवदीप श्री गौरांग राय, नित्यानंद संगे रंग कराए सदाए। इसी प्रकार श्री गौरांग राय नवदीप में नित्य ही श्री नित्यानंद के साथ विविध लीलाओं में मग्न रहते हैं। ऐसी कुछ लीलाएं हम लोग अब चर्चा करेंगे। अद्वैत लह्य सर्व वैष्णव मंगल, महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। श्री अद्वैत आचार्य समस्त वैष्णवों के साथ मिलकर कृष्ण नाम के उच्च कोलाहल युक्त महानृत्य और गान का आयोजन करते थे। महानृत्य समझते हैं आप? महानृत्य, हाँ, वो हल्का सा टांग, वो हल्का सा जो हमारा डिस्को डांस में क्या है, कुछ नहीं आता तो हल्का सा ऐसे करते रहो। ये महानृत्य नहीं है। हाँ? महानृत्य। अब एक क्वेश्चन है इसमें, महानृत्य का आयोजन कौन करता था? आप थक गए? सीधे बैठ जाइए, एक सौ सीधे। थक गए? कौन करता था आयोजन? अद्वैत आचार्य। आपकी उम्र कितनी बताई थी? 6 साल? 5 साल। तो आपसे 10 गुने से ज़्यादा हो गए। 12 5 60, 12-15 गुना आपकी एज के वो महानृत्य का आयोजन करते थे। सुन रहे हैं हमारे बड़े बूढ़े लोग? जो कह रहे हैं अब तो हमारा तो हो गया। और ये ही वॉज द लीडर। कौन? अद्वैत आचार्य, डांसिंग लीडर। अभी ये गोल गोल घूमते होंगे ऐसे, फोटो में तो दिख रहा है सर कि उनकी दाढ़ी भी है, दाढ़ी भी घूमती होगी ऐसे साथ साथ, दाढ़ी चोटी। तो ये व्यक्ति उनके मेन ऑर्गेनाइजर थे महानृत्य के। कोलाहल युक्त महानृत्य लिखा है, देखिए इसमें उच्च कोलाहल युक्त महानृत्य। वो तो एक तो डेलिकेट सा होता है लाइक दिस, वो नहीं, कोलाहल युक्त महानृत्य। और गान का आयोजन कौन करता था? अद्वैत आचार्य। ध्यान रखिए, ये जो भक्ति है ये उत्साह का विषय है। उत्साह का, किसी उत्साहित व्यक्ति को देख के उत्साह पैदा होता है। समझ में आया? तो बड़ी सैड बात यह है कि बड़े तो चलो काम के स्ट्रेस के बोझ के मारे हैं,
यानी बच्चों को कौन सा बोझ हो गया है? हाँ, बेकार है। फिर इस परंपरा में कलंक मत लगाइए, समझ में आया? खाना पीना सुधारिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो खाना पीना या रात रात को बैठ के मोबाइल देखना। आई डोंट नो छुप छुप के आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम है। जो चेहरे बुझे हुए हैं कभी कभी कुछ लोगों के, और बुझे ही है, इतने दिनों से बुझे ही हैं। तो यहाँ पर वो अद्वैत आचार्य भी कोलाहल युक्त महानृत्य करते थे। इस कोलाहल युक्त महानृत्य में किसी को मारते पीटते नहीं थे। हाँ, यहाँ पे तो मारपीट चालू जाती है कई बार कोलाहल युक्त में। खांसी कंपटीशन नहीं है, एक खांस रहा है तो दूसरा रोकने का प्रयास करे। कॉपी कैट नहीं बनना इस प्रकार। ट्राई टू डू दिस, यू विल बी एबल टू। नित्यानंद हिले न शिवा से रघर निरंतर, रुक गई खांसी देगा। नित्यानंद हिले न शिवा से रघर निरंतर बाल्य भाव आनंदा ही सुरे। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर में निवास करते रहे। वे निरंतर बाल भाव में लीन रहते थे। ये देखिए फिर एक और एग्जाम्पल आ गया। बाल भाव का मतलब क्या है फिर? ये उत्साह, कोलाहल, उत्साह, ये बाल्यकाल में यही होता है। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु भी हमेशा बड़े हो गए थे लेकिन बाल्य भाव में ही रहे, एकदम बाल्य भाव में। और उनके भीतर और कोई भाव प्रकट ही नहीं होता था। हमेशा उत्साह उत्साह उत्साह। तुरंत कहीं चलोगे, चलो, अच्छा गाओ, तुरंत गाना शुरू कर दिया। नाचो, नाचना शुरू। बच्चे होता है ना, जैसे किसी घर में ले जाते हैं, हाँ ये बड़ा अच्छा नाच करती है, नाचो नाचो जरा, नाचो वृंदा, नाचो, हम गाएंगे नमस्ते न, और तुरंत नाचना चालू कर देंगे। दिस इज हाँ बाल्य भाव। और बड़ों को बहुत देर तक नहीं 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 नहीं, हम बेसुरा गाते हैं, हम ऐसा करते हैं, वो करेंगे नहीं उसको। तो नित्यानंद हमेशा बाल्य भाव में रहते थे। क्या करते थे वो? देखिए सुनिए। आपने तुल्य हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी यो गाए। वे अपने हाथ से चावल भी नहीं खाते थे। तो मालिनी जो थी श्रीवास ठाकुर की पत्नी, वो उन्हें पुत्र के समान प्रेम पूर्वक अन्न परोसती थी, उन्हें खिलाती थी, खाओ। नित्यानंद अनुभावे जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा करे ये न पुत्र माता। पतिव्रता मालिनी नित्यानंद प्रभु की महिमा को भली भांति जानती थी, इसलिए वे उनकी सेवा उसी प्रकार करती थी जैसे माता अपने पुत्र की सेवा करती है। तो नित्यानंद भी भगवान, और वो भी माता पिता चाहते हैं, ये वाला रस चाहते हैं वो। लेकिन इनका कोई माता पिता होता नहीं है ना, भगवान का माता पिता होता नहीं कोई। हाँ, लेकिन सारे रस भगवान लेते हैं, भाई बहन माता पिता। हाँ, उन्होंने बहन भी बनाई, कौन? सुभद्रा। तो सारे रस को चखते हैं वो। एक दिन प्रभु श्रीनिवासे रस सहित बसी या कहेन कथा कृष्ण रचरित। एक दिन प्रभु श्रीनिवास के साथ बैठकर भगवान कृष्ण की कथाओं का वर्णन कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के घर पर। श्रीनिवास को कई जगह पर श्रीवास, कई जगह श्रीनिवास आप पढ़ोगे। एक श्रीनिवास अलग भी है। ऑल दो पंडितेर परीक्षय प्रभु विश्वंभर यही अवधूत के न राख निरंतर। श्रीनिवास पंडित की परीक्षा लेने के लिए प्रभु विश्वंभर ने कहा, तुम इस अवधूत को अपने घर में क्यों रखे हुए हो? कौन अवधूत? क्या तुम्हारे घर में क्या कर रहे थे से? फिर कौन जाति कौन कुल किछु न जानी, परम उदार तुम्ही बलिलाम आमी। कहते हैं मैं जानता हूँ कि आप बड़े उदार हैं हे श्रीवास, लेकिन आप जानते हैं कि ये कहाँ से आया है? इसका कुल देखा था आपने? ब्राह्मण है, कहाँ से? कहीं शूद्र तो नहीं आ गया कहीं से, नीची जाति का? कुछ का माता पिता का पता है तुम्हें? कोई डकैती करके आया है कहीं पे, कुछ तोड़ के आया है, फोड़ के आया है? कुछ आइडिया है तुम आया कहाँ से? अचानक से ये नवद्वीप में आ गया एक दिन, तुमने इसको अपने घर में रखा हुआ इतने दिनों से, कुछ चोरी चकारी करके मार मीट के भाग गया तो क्या होगा? आप जान जाति कुल यदि रक्षा चाहो, तबे झाट एई अवधूते घुचाओ। कहते हैं यदि आपको अपनी जाति की कुल की रक्षा करनी है, प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है, तो इस अवधूत को घर से निकालो बाहर। ईशत हासिया बल शिवा से पंडित, आमारे परीक्षा प्रभु ए न है उचित। श्रीनिवास पंडित मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि प्रभु का भाव क्या है। क्या भाव है? ये प्रभु इतने बड़े हो गए, हम तो सबसे बड़े हैं ना प्रभु, महाप्रभु, लेकिन कैसे मजाक सा करते रहते हैं हमेशा। बड़े लोगों को ऐसा उचित लगता है? ऐसा उन्हें सोबर नहीं होना चाहिए, गंभीर।
होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। तो श्याम सुंदर जी गए उनसे मिलने, किनसे? जॉर्ज हैरिसन से मिलने का सपना था, एक सपना। तो ये इससे इस कहानी पे, तो उनके साथ एक अचानक से क्या हुआ कि वो आपने सुना है वो हार्ले डेविडसन, हाँ, भूत से लोग होते हैं, भूत से, ये इतने चौड़े होते हैं, नहीं क्यों सारे ऐसे ही क्यों होते हैं वो, और उनकी इतनी चौड़ी मूंछ होती है, और वो उस बाइक को चलाते हैं और एक साथ निकलते हैं वो कहीं, विदेशों में ऐसा फैशन है। तो ऐसे कुछ लोग थे जो कि हिप्पी बन गए थे। तो एक दिन हाइट एशबरी सैन फ्रांसिस्को में जॉर्ज हैरिसन आए थे, तो उन्होंने इन लोगों को देखा और इनको बोला कि तुम कभी आओगे लंदन तो हमसे मिलना। तो ये सोचकर ये लोग वहाँ आ गए, लंबी कहानी है। हुआ क्या कि जॉर्ज को ये लोग, सॉरी, श्याम सुंदर को ये लोग जानते थे, क्योंकि वो भी सैन फ्रांसिस्को में हिप्पी थे। तो ये उनसे मिलने जा रहे थे जॉर्ज से, जब ये लंदन में आए। कौन? बाइकर्स। तो श्याम सुंदर ने कहा कि यार मेरे को ले चलो। उनके तो यही तो प्लान था सारा, क्योंकि उन्होंने पीछे काफ़ी कोशिश करी उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कुछ रिकॉर्ड करके भेजे अपने सॉन्ग, प्रॉपर प्रैक्टिस करी 1 आध महीना। यमुना देवीदासी सब ने अच्छे से सॉन्ग बना, रिकॉर्ड भेजा, शायद इनको पसंद आ जाए, लेकिन वहाँ से वो रिजेक्ट हो गया। तो अब इनके थ्रू ये मिलने गए। तो ये मिलने गए, अब ये किसी तरह अंदर, सब अंदर घुस गए, इनको रोक लिया। क्यों रोक लिया? सर एकदम का वो यहाँ शिखा और चादर लपेटे थे, वो ये लिखते हैं बार बार बेडशीट, इसको बेडशीट बोलते हैं लोग, बेडशीट लपेट के आ जाते हैं। अगर बेडशीट लपेट के आया हुआ है पता नहीं, तो उसने समझाया देखिए जी आपने, वो मेरे साथ ही तो हैं, वो मैं उनके साथ ही हूँ। तो किसी तरह से अंदर घुस गए। हॉल में कोई ड्रिंक कर रहा है, बड़ा सा हॉल, वहाँ अनाउंसमेंट हो रही है, हाँ बीटल्स अभी बाहर आएंगे, मीटिंग कर रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटे, कई घंटे बीत गए, खा रहे पी रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं, कोई नहीं आया। थोड़ी देर में बाकी लोग आए एक एक करके, बीटल्स के, हाँ बड़े लोग थे, खतरनाक बड़े लोग थे। तो आए, निकले और फट से बाहर निकल गए, और बाकी लोग देखते रहे, किसी से बात नहीं करी, चले गए। तो बड़े लोगों को कैसा होना चाहिए? बड़े लोगों को सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, ज़्यादा बोलना चलना नहीं चाहिए किसी से। ज़्यादा बोलने चलने वाला गंवार कहलाता है? तो फिर थोड़ी देर में अंदर से जॉर्ज ने ऐसा सर निकाला बाहर, वो रह गया था, बाकी तो चले गए थे। तो उसने ऐसे देखा चारों तरफ, और सीधा कह रहे हैं श्याम सुंदर, मुझे देखा और सीधा मेरे पास आ गए, सबको छोड़ के सीधा मेरे पास। और क्या बोले? तुम इतने दिन से कहाँ थे? और साथ में बैठ गए। अब सारे लोग श्याम सुंदर को देख रहे हैं इस वक्त, कि जो कि अकेला खड़ा था, पागल की तरह कहीं बैठा हुआ था कोई आदमी, पता नहीं कौन है। वो कह रहे हैं सब लोग स्मार्टेस्ट लुक दिखाने का प्रयास कर रहे थे और कूल दिखने का प्रयास कर रहे थे चारों तरफ, और ये थोड़े घबराए से बैठे हुए थे। और वो सीधा इनके पास आके बैठ गया। और बता रहे हैं वो कि जॉर्ज इतने इनक्यूजिटिव थे, ऐसा लग रहा था कि मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट इनको है जानने में। और क्वेश्चन पे क्वेश्चन और क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पूछ डाले। उसके बाद बोला तो मेरे घर आके मिलना। और फिर एक घर गए, और वहाँ पर कह रहे हैं बहुत पूछते, ऐसा लग रहा था कि वो जन्मों से वेट ही कर रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए। और एक बच्चे की तरह उनके अंदर उत्साह था और जानने की इच्छा थी। हाँ, कैसी इच्छा थी जानने की? बच्चे की तरह। आजकल बच्चों को एनकरेज करना पड़ता है, कुछ एनी क्वेश्चन कुछ पूछो, थके हुए एकदम। तो जॉर्ज हैरिसन ऐसे व्यक्ति थे, इसलिए ही बिकेम जॉर्ज हैरिसन। आज सारा इस्कॉन उनको जानता है, क्या क्या किया उसके बाद उन्होंने। तो कह रहे इतना बड़ा आदमी था कि क्या बता सकते हैं, पूरी दुनिया उसकी फ़ैन थी। और उसके अंदर एक बच्चे का स्वभाव था, बहुत उत्साह, जिज्ञासाएं होनी चाहिए हमारे अंदर। बचपन में नहीं, हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ नया सोचने की, भगवान के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीवास पंडित जो है मंद मंद मुस्कुराकर बोले, वो समझ गए कि प्रभु का भाव क्या है। यहाँ नित्यानंद तो जोकर है ही, महाप्रभु भी कोई कम जोकर नहीं है। हाँ, वो जबरदस्ती श्रीनिवास को छेड़ रहे हैं
है ना, निकाल क्यों नहीं देते? अरे सबसे प्रिय है उनके नित्यानंद, कह रहे निकालो इसको बाहर। इसका मतलब खेल खेल रहे हैं। इतना बड़ा व्यक्ति, संसार का कंट्रोलर, खेल रहा है। और श्रीवास पंडित समझ गए और मुस्कुरा के बोले, प्रभु मुझे परीक्षा देना, आप मेरी परीक्षा लेना, मुझे हाँ परीक्षा देना शोभा नहीं देता आपको, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। दीने कहिए तोमा भज से ही मोर प्राण, नित्यानंद तोर देह मोहते प्रमाण। जो कोई एक दिन भी आपकी भक्ति करता है वह मेरे प्राणों से भी प्रिय है। जो हमने गाया था, ये जना गौरांगा भजे से ही हमारा प्राण रे, ये जना गौरांगा भजे से ही हमारा प्राण रे। ठीक है, इस बात को याद रखोगे आप जीवन भर। क्या कि जो गौरांग ले रहा है वो हमारा प्राण है। अगर आपकी कांग्रेगेशन में नहीं है तो, इस्कॉन में नहीं है, गौरांग अगर भज रहा है हाँ, तो वो हमारा प्राण है। ऐसा हम उसकी सेवा तो कर ही सकते हैं ना। मे बी वी विल फॉलो आवर गुरु परंपरा, बट वी कैन सर्व ऑल दोज पीपल जो भगवान का नाम लेते हैं, गौरांग का नाम लेते हैं। कह रहे मेरे प्राणों से प्रिय, और नित्यानंद तो आपके ही स्वरूप हैं, इट्स जस्ट लाइक यू। इसका साक्षात प्रमाण मैं स्वयं हूँ। तो ऐसा कह रहे हैं कि ये आप ही हैं और आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ध्यान रखिए, गुरु वैष्णव हमारे साथ में ही होते हैं और बड़े साधारण से होते हैं, खास तौर पर इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। कैसे दिखेंगे आपको? एकदम ऐसा लगेगा अरे हमारे क्या है यार, हाँ, वेरी इजीली अप्रोचेबल लाइक शिला प्रभुपाद एंड ऑल। लेकिन हम लोग ऐसा ना समझ लें, हाँ निकालो क्या है, ये तो बेकार है। तो श्रीवास तुरंत समझ गए कि गौरांग महाप्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। वास्तव में वैष्णव नित्यानंद प्रभु भगवान के प्राण हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।